इंस्ट्रक्शन के साथ कसरत के साथ खुदा के पास इस जगह पे खड़े हुए सवाल कीजिएगा जिंदा खुदा ए खुदा जो कलाम को तस्वीरें सुनाती है जिंदा खुदा अभी सब तस्वीरों को पाक किया से जलाकर राख करने के नाम से जला दे खुदा के पास खुदा ए खुदा हमें सुनने वाले कान समझने वाला सहन और कबूल करने वाला दिल दीजिएगा जिंदा खुदा ताकि से पाक कलाम को सुनकर अनसुना ना करें जिंदा खुदा बल्कि दिल से उसको कबूल करने वाले हो जिंदा खुदा उस पर अमल करने वाले हो जिंदा खुदा हर तक छुइए और ए खुदा तेरे पास पूरी तवज्जो अपने पाक कलाम की तरफ लगाने का मालिक फजल बख्शेगा हर तक छू और ब्लेस करिए मसीह नासी के नाम से आमीन आमीन हालेलुया 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 खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए जो बादशाह का बादशाह जो खुदावंदों का खुदा है हालेलुया हालेलुया। इतने लोगों का ईमान है कि हमने वर्शिप की है कि हमारा खुदा यहाँ मौजूद है। लोगों के खुदा हाजिर होते हैं। क्या होते हैं? हाजिर होते हैं। हाजिरी समझते हो? हाजिरी जरे अंजन टकरा मारते हैं, वो हाजिरी होती है। हमें हाजिरी नहीं होती, हमारा खुदा मौजूद है। हालेलुया। हमारा खुदा हर जगह मौजूद है। जहाँ 2 या 3 उसके नाम से जमा है, मैं उनके दरमियान क्या हूँ? मौजूद। और जहाँ हमारा खुदा आ जाता है वो बंधनों को तोड़ डालता है। जहाँ उसका कलाम होता है हमारी जरूरियात पूरी हो जाती है। जब वो कलाम करता है तो यकीनन बंद जहन खुल जाते हैं, क्योंकि उसके कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। जो लोग कलाम नहीं पढ़ते, आज तो इतना डिजिटल दौर है कि मतलब हर दूसरे बंदे के पास स्मार्टफोन है। आप भी स्मार्ट रहना चाहते तो फोन भी स्मार्ट रखना चाहते। सारे ऑप्शन उसके अंदर होते हैं पर बाइबल नहीं होती। अब तो इतनी सहूलत हो गई है कि आप ऑडियो बाइबल सुन सकते हैं, आराम से बैठकर पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। यानी जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते उन लोगों के लिए ये ऑप्शन है कि आराम से बाइबल पढ़ें, सुने। आप जिंदगी पाना चाहते हैं तो एक ही जरिए और वो खुदा का। मेरे नाल रहो, मैं कल्ला नहीं जो बोलना, जो माइक भी सही नहीं है। अगर हम कलाम नहीं पढ़ते, कलाम पर ध्यान नहीं लगाते तो हमारी जिंदगी में ना बरकत आएगी, ना खुशी आएगी, ना शिफा आएगी। बहाना क्या होता है कि मैंने बाइबल पढ़नी, मेरी उर्दू ठीक, जब मैं इंग्लिश पढ़ ला तो मैनू इंग्लिश आती है, उर्दू नहीं आती। ये सारे बहाने खत्म कर दें। अब आप लोगों के लिए ऑप्शन है कि बाइबल के अंदर है, आप पढ़ सकते हैं। और कलाम ही है जो आपके लिए खुशहाली के दरवाजे खोलता है। कलाम ही है आपकी हर एक जरूरियात को पूरी करता है। कलाम वो है जो 4 दिन के लाजर को जिंदा कर देता है। अगर हम कलाम सुनते हैं, सुनकर अनसुनी करते हैं तो कलाम कभी जिंदगी में काम नहीं करेगा। कलाम उसी वक्त काम करता है जब कलाम पर गौर किया जाए कि खुदा हमसे क्या फरमा रहे हैं, खुदा हमसे क्या कह रहे हैं, खुदा की क्या मर्जी है। आप खुदा की मर्जी जानना चाहते हैं तो कोई और जरिया या टोटका नहीं है। खुदा की मर्जी जानने के लिए खुदा के कलाम को जानना जरूरी है। अगर हम कलाम को नहीं जानते, कलाम पर ध्यान नहीं लगाते, कलाम को नहीं देखते, फिर कलाम भी हमें नहीं देखता। हमने कलाम को इस्तेमाल कैसे करना है? डर लग गया, तकिए के नीचे रख ली, शादी हो गई, कुड़ी नू कलाम उत्ते रखना, कुड़ी कलाम दो थलो गई, कलाम उतो नांग गया, कुड़ी थलो नांग गई, कलाम गया। कलाम सर के ऊपर से नहीं निकलना चाहिए बल्कि कलाम जिंदगी के अंदर निकलना चाहिए। आमीन। बेटियों के लिए ये नसीहत है कि कलाम लेकर जाएं। यदि सास से ना जिधर सास सा निकाल दिए वो फिर बरकत का सबब उनके लिए बनेगी।
बेटों के लिए ये है कि कलाम के साथ जिंदगी गुजारे, बीवी नामी गुजारनी है, कलाम के साथ गुजारे। कलाम आपके लिए खुशहाली लेकर आएगा, कलाम आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जिस घर में, जिस जिंदगी में कलाम रहता है वहाँ मोहब्बत रहती है। कलाम नहीं है तो मोहब्बत है, फिर एक दूसरे का मुंह मैं नहीं, मैं वेखना ही नहीं। जब मोहब्बत होती है फिर सुबह उठते कहते हैं इस्लाम अम्मी, क्योंकि मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत कलाम से आती है। जब कलाम अंदर आएगा तो फिर मोहब्बत भी आएगी। आमीन आमीन। आइए अपना ध्यान खुदा की कलाम की तरफ लगाते हैं। मेरे साथ देखें दूसरा सलातीन और उसका दूसरा बाब। दूसरा सलातीन और उसका दूसरा बाब और उसके 7वीं आयत। बड़ी गौर से सुनिएगा खुदा का कलाम हमसे क्या फरमाता है। दूसरा सलातीन दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत। जी बहन। और अंबियाजादों में से 50 आदमी जाकर उनके मध्य मुकाबल दूर खड़े हो गए और दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेटकर पानी पर मारा और पानी 2 हिस्सों में इधर उधर हो गया और वो दोनों खुश जमीन पर होकर पार चले गए। आमीन। यहाँ 2 शख्स हैं, एक एलिया और दूसरा कौन सा है? इसा मेरे नाल रहना है। दूसरा कौन सा है? एलीशा नबी है। एक उसका उस्ताद है और दूसरा उसका शागिर्द है। अब एलिया का वक्त आ गया है जाने के लिए। अब उसको पता है कि आज मेरा उस्ताद मुझसे जुदा हो जाएगा, आज मेरा उस्ताद ले लिया जाएगा, उसके बाद मैं कभी इसको नहीं देखूंगा। ये एलिया के पीछे चल रहा है। किसके पीछे चल रहा है? एलिया के। ये एलिया के पीछे चल रहा है। ये जानता है मैं इसके साथ रहूंगा, मेरे लिए बरकत होगी, मेरे लिए खुशहाली होगी। जब हम खुदा के खादमों के, खुदा के लोगों के साथ रहते हैं तो समझ लीजिए कि बरकत के दरवाजे खुल गए। अब एलिया का वक्त आ गया जाने के लिए और आगे पानी है। आज का मेरा मजमून जो है वो रूह कुदस के ताल्लुक से है। किसके ताल्लुक से है? रूह कुदस के ताल्लुक से। आगे पानी है और एलिया भी खड़ा हुआ है और एलीशा भी वहां खड़ा है। अब वहां कैसे आगे पार जा सकते हैं? ना कश्ती है, ना जहाज है, ना कुछ और। आगे जाने के लिए कुछ भी नहीं है और उसको पता है कि मेरा उस्ताद आज मुझसे ले लिया जाएगा, आज मुझसे जुदा हो जाएगा। एलिया ने क्या काम किया? वो चादर, पुराने लोग देखे अक्सर कंधे पे चादर रखते थे, खेतों में काम करते थे तो उनकी आदत थी, मतलब पसीना वगैरह आ गया तो उससे साफ वगैरह कर लिया। वो चादर नहीं थी, समझ लीजिए कि वो उसने अपनी जिंदगी का एक तजर्बा उसके अंदर रखा हुआ था। आगे पानी है, एलिया भी है, एलीशा भी है। अब उस्ताद को देख रहे शागिर्द के उस्ताद करेगा तो करेगा क्या? ना कोई शिप का इंतजाम है, ना कुछ जाने का इंतजाम है। उस्ताद क्या करेगा? उस्ताद ने जो चादर ली उसका क्या काम किया? उसने फौरन दरियाई यरदन के बीच में मारी और पानी के 2 हिस्से हो गए। 2 हिस्से हो गए और उसके बाद आप खुदा की कुदरत देखें। खुदा अपने लोगों से कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है आपसे।
उन 2 शख्सों के लिए दरियाई यर्दन के 2 हिस्से होंगे। सिर्फ 2 शख्स वहां से गुजरने हैं तो वहां वो सारी जगह खाली हो गई, और उनको दोनों को वहां से जाना था, और दोनों खुश्क जमीन से चलते 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 आगे चले गए। तो उसके बाद क्या काम हुआ? दरियाई यर्दन बंद हो गया। दरियाई यर्दन क्या हो गया? बंद हो गया। अब एलिया भी वहां आ गया है और एलीशा भी वहां आ गया, और पीछे दरियाई यर्दन बंद हो गया। अब वापसी की उम्मीद जो है वो एलीशा के लिए खत्म है। ये अपने उस्ताद के पीछे चला है। आप और मैं भी किसी के पीछे चलें, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। ये भी पीछे पीछे चल रहा, और चलते चलते जब वो दरियाई यर्दन पार कर लिया और वो बंद हो गया पानी, और ऊपर से आतशन घोड़े आए हैं एलिया को लेने के लिए, एलिया को लेने के लिए आए हैं। अगर इसी में से आप देखें, नामी आयत पढ़े। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे पेशतर मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरी रूह का दुगना हिस्सा मुझ पर हो। यहाँ उस्ताद का सवाल जवाब हो रहे हैं आपस में, शागिर्द के और उस्ताद के। वो जान गए ये इतनी देर से मेरी जान नहीं छोड़ रहा, इतनी देर से ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मैं पूछूं कि तुझे चाहिए क्या? तू क्यों मेरे पीछे आता? हम लोग क्यों यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? पतरस ने भी यीशु मसीह से सवाल किया कि खुदावंद, हम तो छोड़ छाड़ के सब कुछ तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? एलीशा ने भी सवाल किया उस्ताद से कि उस्ताद, मुझे तेरी रूह का दुगना चाहिए। इसने मांगा, इसने क्या किया है? एलिया से क्या किया है? मांगा है। यीशु मसीह ने फरमाया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगते नहीं है। एलिया ने पूछा, तुझे क्या चाहिए? तू बता तो सही, तू क्या चाहता है? उसने कहा, उस्ताद, मैं तेरी रूह का दुगना चाहता हूँ। जो तू मुझसे करता है मैं चाहता हूँ। मेरे अंदर भी ऐसा मसा है कि तू बेवा के घर पर गया, वहां अनाज की कमी थी, तेरे रहने की वजह से वहां अनाज आया। तेरे रहने की वजह से बेवा का बेटा मर गया, वो जिंदा हो गया। वो बाल के नबी एक तरफ और तू अकेला एक तरफ था। उस्ताद, मैंने अपनी आंखों से देखा कि तू इस्राएल के खुदा को पुकार रहा था, और वो इस्राएल के खुदा ने क्या काम किया? बाल के नबी एक तरफ दुआ कर रहे थे, एलिया एक तरफ अकेला दुआ करने वाला। वो सारे एक तरफ 4,500 और एलिया अकेला है। उसने दुआ की है, सबने दुआ की है, दिन भर अपने माबूद को, बुत को पुकारते रहे हैं। आज भी लोग बुतों को सजदा करते हैं, 10 हुक्म को भी मानते हैं, तो गैर माबूदों को सजदा। मैं आऊंगा वो टॉपिक पे जो मेरा है, तो गैर माबूदों को सजदा ना करना। फिर भी वो लोग एक माबूद रख के दुआ कर रहे हैं। और एलिया ने जब दुआ की, इब्राहिम, इसहाक और इस्राइल के खुदा, आसमान से आग नाजिल हो, तो फिर वहीं आग नाजिल हो गई। वो जान गया कि उस्ताद के पास अथॉरिटी है, ताल्लुक है खुदा के साथ। जिनका ताल्लुक खुदा के साथ है उनके लिए सब कुछ मुमकिन है। एलिया जब वो जाने लगा तो उसने कहा, एलीशा मेरी बात सुन, जब तू मुझे देखे जुदा होते हुए तो समझ जाना कि तुझे कुछ मिल गया, तुझे कुछ, उसको तो कुछ मिला है, हमें तो यीशु मसीह ने बहुत कुछ दे दिया। हालेलुया।
अब जब एलिया उससे जुदा होने लगा है, जब वो जाने लगा है, तो वो देख रहा है कि उस्ताद तो चला गया। जाते जाते उसने जिस चादर से पानी के 2 हिस्से किए थे, वो चादर उसने नीचे फेंक दी। वो चादर उसने क्या की? कहाँ फेंक दी? नीचे फेंक दी। अब एलिया ऊपर चला गया और चादर नीचे है। चादर कहाँ है? नीचे। अब एलीशा परेशान है कि उस्ताद तो चला गया, अब जहाज की टिकट भी नहीं है। बंदा कनाडा फंस गया, बगैर टिकट तो ना कुछ हो सकता, हम तो पुलिस पकड़ेगी। कोई आसरा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई अब ये हो ही नहीं सकता कि मैं यहां से बाहर जाऊं। मगर उसने उस्ताद से जो सवाल किया था कि तेरी रूह का दुगना चाहिए, उसको पता नहीं था कि जवाब उसको मिल गया, जवाब उसको दे दिया गया। अब वो चादर देखकर परेशान कि ये सिर्फ चादर है, उस्ताद तो चला गया और दरियाई यर्दन भी बंद हो गया। हमारी मुश्किलात भी सारी जो है वो बंद हो चुकी है, कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे, बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे, बहुत सारे ख्यालात हैं जो हम उनमें उलझे हुए हैं, निकलना भी चाहते हैं फिर भी हम निकल, इसी तरह वो बंद हो गया। अब वो खुलने का कोई चांस नहीं है। मगर उसके जहन में आया कि जब मैं यहां से पार होने लगा था तो मेरे उस्ताद ने ये चादर उठाई थी, पानी के ऊपर मारी थी। ईमान जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो ईमान का कोई फायदा नहीं। अपने ईमान को चेक करे, प्रैक्टिकल करे कि खुदा तो क्या है, लिखे आजमा के देख के तेरा खुदा कितना मेहरबान है। उसने चादर ली, सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं, पर उसके अंदर वो तजर्बा था, उसने देखा था कि मेरे उस्ताद ने क्या किया। एलिया ने ऊपर से चादर फेंकी। चादर फेंकने से मुराद ये है कि हमारे लिए भी एक ऊपर गया है जो यीशु मसीह है। उसने कहा मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। किसको भेजूंगा? दूसरा मददगार भेजूंगा। अब एलिया भी गया है, उसके बाद उसने चादर मारी है दरियाई यर्दन पर एलीशा ने, और पानी के फिर दोबारा 2 हिस्से चुप कर गए, फिर दोबारा पानी के 2 हिस्से हो गए। किस तरह हो गए? क्योंकि जो चादर उसने फेंकी थी वो उसके ऊपर आई। वो चादर की वजह से पानी के 2 हिस्से हो गए। उसकी वजह से उसको वापसी का रास्ता मिल गया। उसकी वजह से उसको पता चल गया कि मुझे तेरी रूह का दुगना मिल गया है। उसको मालूम हो गया कि मेरे उस्ताद ने अपने रूह में से मुझे दिया। हमारा भी एक उस्ताद है जिसके पीछे चल रहे हैं, जिसने कहा मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार दे। आइए रेफरेंस देख लेते हैं यूहन्ना की इंजील में। नए ऐदनामा में से यूहन्ना की इंजील और उसका 14वां बाब। नए ऐदनामा में से यूहन्ना की इंजील 14वां बाब, पहली आयत पहले कोई भी पढ़ दे। अगर तुम में से मुझसे मोहब्बत रखते हैं। यूहन्ना की इंजील, तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ
तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। आमीन। यहाँ उसका वादा है जिसके बारे में लिखा है आसमान और जमीन टल जाएगी, मेरे मुंह की बातें हर किसे ना चलेगी। वहां एलिया ऊपर गया है, उसकी खबर नहीं है कि हमारे लिए उसने क्या किया है, मगर हमें जिसकी खबर है, जिसको हमारी खबर है, वो क्या कहता है, तुम्हारा दिल ना घबराए। हमारा दिल घबराता रहता है, टेंशन है, परेशानी है, फिक्रों की वजह से दबता। यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम्हारा दिल ना घबराए। एलिया चला गया आसमान पर, उसके बाद ये एक और शख्स है यीशु मसीह, जो ज़ाते अक़दस मालूद मुक़द्दस खुदा की ज़ात का नक्श। वो कह रहा तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। बुजुर्ग एलिया ने तो जगह तैयार की है या नहीं की, पर हमारे लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह ने घर बना दिए हैं। अच्छा, बाद लोग समझते हैं असी किराए ते रहने, किन्ने ने जेड़े किराए ते रहने ने, साडा भी अपना घर है, पर वो अपना नहीं, हमारा घर आसमान पर है। हम सब किराएदार हैं, बदन के वतन में सब किराएदार हैं। यहाँ किसी का घर अपना नहीं है। हमारे घर बनाने के लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह है। उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। अब एलिया ने तो की है या नहीं, पर यीशु मसीह ने हमारे लिए जगह तैयार कर दी है। एक और रेफरेंस देखिए नीचे 16वीं आयत। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। आमीन। दूसरा मददगार बख्शूंगा जो अब तक तुम्हारे पिछले संडे बपतिस्मे हुए हैं, यरदन में से गुजरे एलिया और अलीशा। किसमें से गुजरे हैं एलिया और अलीशा? किसमें से? यरदन में से। वो आसमान पर तभी एलिया गया है जब उसको पानी में से गुजरना। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना होगा, वो खुदा की बादशाही को देख नए सिरे का तजर्बा जरूरी है। और उसके बाद क्या होगा कि अलीशा ने नीचे है और एलिया ऊपर है। उसके लिए चादर नीचे फेंकी गई है और हमारे लिए भी एक भेजा गया है, खुदा का कानून। तीसरा कानून खुदा का पाकरू। यीशु मसीह ने कहा मैं बाप से दरखास्त करूंगा, यानी आपके लिए दरखास्त करने वाला जिंदा है और वो यीशु मसीह है। वो कहता है मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि रूह कुदस तुम पर जारी हो, रूह कुदस की बरकतें तुम पर जारी हो। जब रूह कुदस आता है तो फिर दिलेरी आती है। क्या आती है? दिलेरी आती है, कुव्वत आती है, दानाई आती है, हिकमत आती है। ऐसे नहीं है पाकरू। पाकरू की प्यास रखना जरूरी है, पाकरू के भूखे रहना जरूरी है। उसने एक चादर के लिए इतनी स्ट्रगल की है कि अपने उस्ताद के पीछे पीछे रहो। असा कोई 2 मिनट की दुआ करनी, खुदा पाकरू मिल जाए, पाकरू मिल जाए। पाकरू ऐसे नहीं मिलता। बगैर यीशु मसीह के जाने, बगैर उसकी पहचान के, बगैर उसके साथ रहिए, बगैर वक्त गुजारे, आपको पाकरू ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आप पाकरू चाहते हैं, पाकरू से भरना चाहते हैं, लिखा रूह में हर वक्त दुआ करो। पहली बात है दुआ करनी। फिर उसके बाद यीशु मसीह के शागिर्द यीशु के साथ साथ रहे। एलिया के साथ रहा अलीशा, उसको वो चादर मिली। अगर हम भी आज यीशु मसीह के साथ उसके साथ चल रहे हैं तो उसका वादा है कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा। यानी जब तक आप लोग रूहे जमीन पर जिंदा हो, आपके साथ वो जलाली, वो कुव्वत वाला, कुदरत वाला पाकरू रहेगा। और पाकरू से होता क्या है?
आपकी जिंदगी में इत्मीनान रहता है। क्या रहता है? इत्मीनान रहता है। बगैर पाक रूह के जिंदगी गुजारेंगे, बद इत्मीनान रहेंगे। पाक रूह क्या करता है? मोहब्बत देता है। क्या करता है? मोहब्बत देता है। फिर पाक रूह का क्या काम है कि हमारी काट छांट करता है। पाक रूह अंदर रहता कैसे, अंदर ठहरता कैसे? वो थिनर की बोतल वेखी जे, थिनर आप भैन तो पता नो पालिश लाती जाने तो भरावान भी पता पालिश का काम का थिनर। जब तक उसके अंदर वो ढकना उसका लगा रहता है तब तक पावर उसके अंदर रहती है। पावर किस वक्त अंदर रहती है? जब तक वो ऊपर से बंद रहता है और अंदर उसके नजर बज़ाहिर वो पानी की तरह ही आता है। पानी अंदर ही होता है ना? हाँ भाई शान, पानी की तरह ही होता है वो, मगर उसके अंदर वो एक कुव्वत छुपी होती है, एक पावर, एक केमिकल उसके अंदर ऐसा होता है कि अगर हम उसको खोल के रखेंगे तो पानी उसके अंदर रहेगा और बाकी वो उड़ जाएगा। क्या होगा? वो बाकी उड़ जाएगा। जब तक हमारे अंदर कुव्वत होगी, पावर होगी, खुदा के साथ चलेंगे, खुदा का रूह हमारे अंदर रहेगा। ये नहीं कि खुदा का रूह महदूद है, खुदा का रूह लामहदूद है। खुदा का रूह कैसा है? इसी की ये आगे बढ़े आए 14वीं की 17वीं आए। यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। दुनिया का काम नहीं है। दुनिया के बारे में लिखा, दुनिया की हिकमत खुदा के नजदीक बेवकूफी है। जो दुनियावी काम भी कर रहे हैं, साथ साथ इब्लीस को भी खुश किया हुआ है, दुनियावी मामलात भी चल रहे हैं और खुदा के साथ भी चल रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं, खुदा में पाक रूह से भरते ना। नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कोई शख्स नया 0 मीटर कोई 5,500 का पेंट कोट समाया है, बड़ी केट च घूम रहा है, इतना जबरदस्त लग रहा यार बंदा कहड़े आज तू बड़ा स्मार्ट लग रहा, बड़ा खूबसूरत लग रहा, तो वो जाकर गंदगी के बैठेगा? वो जाके टीवी के डब्बे के कोल बैठेगा? ना, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक अंदर से काट छांट नहीं होगी, पाक रूह अंदर नहीं आ सकता। पाक रूह तभी आएगा जब हमारे अंदर क्लीनर होगा। वो फोन के अंदर है ना एक ऑप्शन, वो फोन क्लीन करने वाला, हर किसी ने डाउनलोड किया, कहीं वायरस ना आ जाए, फोन ना खराब हो जाए, जिंदगी खराब हो जाए, फोन खराब ना हो। वो क्लीनर क्या काम करता है कि फोन के अंदर जितने एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो साथ साथ वायरस काटता रहता है। इसी तरह जब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का रूह आएगा तो हमें अंदर से वो काट छांट करेगा कि तू ये कर रहा है, तू ये कर रहा है, तुझे ये करना चाहिए। आपको खुदा का रूह बताएगा तूने क्या करना है, किस तरह करना है। लेकिन जितने रूह की हदायत से चलते हैं वो सारे खुदा के बेटे। बेटों से मुराद ये नहीं कि बेटियों की बात नहीं कर रहा, खुदा सबके लिए बात करता है। उसके लिए बेटे भी वही हैं और बेटियां भी। लेकिन खुदा के नजदीक ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत रही, सब खुदा की नजर में एक है। पाक रूह का काम है कि हमारी हदायत करना, रहनुमाई करना। ये नहीं एक बंदा खाना खा रहे, कह रहे पाक रूह कह रहे रोटी ना खा, मैं कह तेनू कह रहे ना खा, मैनू कह रहे खा। अपने जहन के अंदर बातें ना बनाई, ये नहीं है। पाक रूह खुदा की पर्सनैलिटी है। पाक रूह जब आता है दानाई दे देता है, पाक रूह आता है जिंदगियों में तब्दीली आ जाती है, पाक रूह आता है कुव्वत से भर जाता है। यीशु मसीह ने कहाँ बपतिस्मा लिया था? काटी बोल रहे हो की गल है, कहाँ बपतिस्मा लिया था? कौन से? दरियाए
मैं तुहानू याद करा रहा, केड़ा दरिया वे? दरियाए यरदन में जब बपतिस्मा लिया और दरियाए यरदन में से ही एलिया और एलीशा निकले हैं, और वो तब उसको चादर मिली है जब उसने वहां से निकला है, उसके बाद मिली। और यीशु मसीह को भी जब यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया है, तो जैसे ही यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया है, जैसे ही यीशु मसीह ऊपर आए हैं, तो लिखा है कि ऊपर से रूह उस पर नाजिल हुई, फाख्ता की सूरत में, कबूतर की सूरत में उसके आकर ऊपर ठहर गया। जैसे ही हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो खुदा का रूह हमारे अंदर ठहर जाता है, हमारी गलतियां, खामियां, कमजोरियों की वजह से कायम नहीं रहता। शमसून पहले 1000 बंदा मार रहा है। कितने बंदे मार रहे हैं? 1000। एक ही वक्त में उसने 1000 बंदा मार दिया। क्यों? क्योंकि रूह के अंदर वो कायम है। बदन के वतन में जो भी करते रहे हम थक जाएंगे, नौकरियां करते रहो, बॉडी थक जाती है, अकल थक जाती है, काम नहीं मुकता, इंसान खत्म हो जाता है। अपनी अकल से, बदन से कुछ नहीं हो सकता। अगर वो अपनी ताकत से, अपने जोर से लड़ता तो वो शायद ना मारता, लेकिन खुदा का रूह उस पर जोर से नाजिल हुआ। जब जोर से नाजिल हुआ तो उसने 1000 बंदे को मारा। जब खुदा का रूह नाजिल होता है तो अबलीसी तासीरें हमारे करीब भटक नहीं सकती। और यीशु मसीह ने भी फरमाया, मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो मददगार यानी रूहे हक, खुदा का रूह, वो तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा, बल्कि तय की बातें, अंदर की बातें, खुदा की बातें सिखाएगा। जब खुदा का रूह आएगा तो आपको दिलेरी मिलेगी, खुदा का रूह आएगा आपको हिकमत मिलेगी, खुदा का रूह आएगा आपको कुव्वत मिलेगी, खुदा का रूह आएगा तो आपका ज़हन खुलेगा, खुदा का रूह आएगा तो आपके लिए बरकत के दरवाजे खुलेंगे। खुदा का रूह नहीं है तो जिंदगी बेकार है, हम खुदा को नहीं जान सकते। मसीह के साथ चलते रहेंगे तो मसीह अपने उस रूह को हमारे ऊपर उड़ेलेगा, फिर हमें रूह से भरा जाएगा। जब हम रूह से भर जाएंगे फिर हम मुनादी करेंगे, जब हम रूह से भरेंगे फिर यीशु मसीह की गवाही देंगे, जब हम रूह से भरेंगे फिर हम उसके कामों का बयान करेंगे, जब हम रूह से भरेंगे फिर हमें कलाम की समझ आएगी। आप पढ़ते रहे, कलाम की समझ नहीं आएगी। रूह कुदस आपकी रहनुमाई करेगा, रूह कुदस आपका ज़हन खोलेगा, रूह कुदस आपको सिखाएगा कि तूने किस तरह दुआ करनी आती। हमें दुआ नहीं करनी आती, दुआ के अल्फाज खत्म हो जाते हैं, दुआ रुक जाती है, आगे कौन सी दुआ करे। अब वो खाली दुआ आ जाती है, कोई चाहिए तो जाइए कितों कार ले भी दुआ कर ली, अपने लिए भी कर ली, नौकरी लिए भी कर ली, बच्चियां लिए भी कर ली, अब वो दुआ हम करिए तो करिए कि ले लें, दुआ खत्म हो जाती है। जब पाक रूह आता है फिर हमें दुआ की तरतीब देता है, दुआ करना सिखाता है, दुआ का एक सलीका सिखाता है। किस तरह आता है? पाक रूह के जरिए। एलिया को एलीशा ने दिया और हमें यीशु मसीह ने बख्शा है। आमीन। वो महदूद था सिर्फ एलीशा के लिए, अब हर एक के लिए लामहदूद है पाक रूह, और वो यीशु मसीह की वजह से हमें मिला। अब हर फर्द बशर के ऊपर उसका रूह ढेरता है और वो उसी वक्त मिलता है जब हम मसीह के साथ साथ चलते हैं। आमीन। आइए अपने सर को झुकाते हैं, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, वक्त काफी हो चुका है। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाइए, मत किसी को देखिएगा, अपना ध्यान खुदा की तरफ लगा लीजिए। जिस तरह ज़बूर 42 की 35 में लिखा है, खुदा का बंदा कहता है मेरी रूह खुदा की प्यासी है। खुदा की आपने प्यास रखनी है और खुदा आपकी प्यास को बुझाएगा, मिटाएगा। आइए दुआ करें, अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लीजिए, खुदा से आज पाक रूह को मांगिए। पाक रूह आएगा, दिलेरी आएगी, पाक रूह आएगा, हिकमत आएगी, पाक रूह आएगा। लिखा है यीशु मसीह जब कहता है तो वो कहता है, उसने कहा मैं अपने बेटे से खुश हूँ। आइए दुआ करें, बाहर वाले भी दुआ करें, जितने यूथ के बाहर इधर उधर नौजवान है, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, दुआ करें, पाक रूह से मामूर हो। आप भरना चाहते हैं, कुव्वत पाना चाहते हैं,
नहीं है खुदा को, पुकारते नहीं है। पुकारिए खुदा को, कहिए खुदावन मैं तेरी प्यासी हूँ, खुदावन मैं तेरा प्यासा हूँ, खुदावन तू मुझे अपने रूह से भर दे, खुदावन मुझे अपने पाक रूह से भर दे। उसका पाक रूह जब आता है तो नापाकियां चली जाती है। दुआ कीजिए, खुदा के रूह पाक रूह को मांगिए, लेकिन रूह को रंजीदा ना करो। हम अपने कामों से जिनको मिले उन्होंने रंजीदा किया, तो आज तौबा करें जिन्होंने रंजीदा किया खुदा के रूह को, आज तौबा करें, फिर से बहाल हो जाए। खुदा आपको फिर से ताज़ा करना चाहता है, फिर से बढ़ाना चाहता है। दुआ करें, दुआ स्टॉप ना करें, रोके मत। आपके मामलात खुदा जानता है, आपके हालातों से भी वाकिफ है। कहता मैं तेरा उठना बैठना जानता हूँ, कहता मैं तेरी तंगी भी जानता हूँ, तेरी तकलीफ भी जानता हूँ। वो आपको अच्छे तरीके से जानता है और वो जान रहा है। हम अपने मुंह को नहीं खोलते। अलीशा ने अपने उस्ताद से कहा कि मुझे तेरी रूह का दुगना चाहिए, तो उसको मिल गया। हम मांगते नहीं है इसलिए मिलता नहीं है, हम इसलिए पाते भी नहीं है क्योंकि हम मांगते नहीं है। मांगो तो दिया जाएगा। हम सब खुदा के पाक रूह को मांगे, जितने अंदर हैं जितने बाहर भी मौजूद हैं, आज सब पाक रूह को मांगे और कहे मुझे रूह का दुगना चाहिए खुदा से। आपको मसा चाहिए तो मांगे और खुदा यीशु से कहे कि मुझे दुगना मसा चाहिए, मुझे दुगना मसा चाहिए। जो गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं वो गैर जुबानों में दुआ करें और खुदा उनकी हजूरी में उसकी शुक्र गुजारें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हर एक जान खुदावन की हजूरी में दुआ करे, हर एक जान दुआ करे। मैंने कहा सब अपने हाथों को उठाकर पाक रूह मांगे। अगर हमारी लाइफ में पाक रूह नहीं है तो कुछ भी नहीं। हमारी लाइफ के अंदर अगर रूह कुदस नहीं है तो कुछ भी नहीं। ओ रबा 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 समंदला रबा। अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया तूने, एलिया से दुगना चाहते हैं तुझसे। अलीशा नबी को जैसे दिया, बोले अलीशा नबी को जैसे दिया तूने, एलिया से दुगना चाहते हैं तुझसे। आंखों में मेरी आंसू दे दे,
दुगना चाहते तुझसे। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं तुझसे पाखरू से नहीं भरे। आज आप पाखरू से भर जाइए। आज पाखरू मांगे, आए कुछ और ना मांगे। पाखरू होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। पाखरू का मसा सब तालियां बजा के वेलकम करें पाखरू को। अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया। सब बोले तूने लिया सी दुगना चाहते तुझसे। मांगोगे तो दिया जाएगा। हम सबको पाखरू की जरूरत, मुझे आपको हर एक को पाखरू की जरूरत। बजाने वालों को, गाने वालों को, इंतजामिया को, टीम को, वायर को, साउंड ऑपरेटर को, मीडिया टीम को, स्काउट को, सबको पाखरू की जरूरत है। और साइडर्स को पाखरू की जरूरत है। वायर लीडर्स को पाखरू की जरूरत है। हालेलुया, मैसेंजर्स को पाखरू की जरूरत है। आए पाखरू के मस्सा को मांगे। मस्सा के बगैर हम खोखले, मस्सा के बगैर हम कुछ भी नहीं। होली पावर यहाँ मौजूद है, आपके ऊपर आ रही है। होली स्पिरिट आपके ऊपर आ रहा है। रूए हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, पर आप हासिल कर सकते हैं। आप उसे जानते हैं। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। वो तुम्हारे अंदर रहेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें ब्लेस करेगा, वो तुम्हें जोर देगा, वो तुम्हें दलेरी देगा, वो तुम्हें हिकमत देगा, वो तुम्हारा मददगार होगा। आए दुआ करे मसा मांगे। दुआ करने से खुदा का पाखरू हमारे अंदर आता है। 120 की जमात दुआ कर रही है, दुआ कर रही है। आप भी दुआ करें और पाखरू को मांगे, रुकदस को मांगे। मांग लीजिए, भूल जाए सब कुछ, सिर्फ पाखरू मांगिए। जिन्हें गैर जुबानी मिली है वो गैर जुबानों में दुआ करें। रुकदस उनके ऊपर आ रहा, मसा आ रहा, मसा आ रहा। मसा को दुआ करना सिखाएगा। जिनसे दुआ नहीं हो रही वो बुलंद आवाज से शुक्रगुजारी करें। कहीं खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी, तेरे पाखरू को मैं वेलकम कहता हूँ। हालेलुया। खामोश ना रहिए, सब दुआ कीजिए।
सूरत है, मक्का की सूरत। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब दुआ करें, मुझे देखने से कुछ नहीं होगा, यीशु को देखो, बाबू को बंद हम आपको वेलकम करते हैं। हर एक जिंदगी में आपको वेलकम करते हैं, हर एक जिंदगी में आपको पाखरू आइए और तस्वीर कीजिए, पाखरू आइए और दुआ करना सिखाइए, पाखरू आइए दुआ करना सिखाइए, पाखरू कमजोरियों को दूर कीजिए, पाखरू हमारी खामियों को दूर कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। सब दुआ करें, आपकी आवाज आनी चाहिए। अब मैं खामोश होऊंगा, आप दुआ करेंगे। सब 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 दुआ करें। पाखरू आएगा तो बंदियां बाहर जाएंगी, पाखरू आएगा तो गंदगी बाहर जाएगी। पाखरू को आने दो, पाखरू को आने दो। अग्नियों ऐसी बातें खुदाया, अग्नियों ऐसी बातें खुदाया, सोना जैसे बजी में डलता, सोना जैसे बजी में डलता, वैसे हम डल जाए,
अग्नि अग्नि यहाँ पर मौजूद है। क्या आप महसूस कर रहे हैं? अग्नि यहाँ मौजूद है। हाथों को उठाकर सब दुआ करें। अग्नि यहाँ मौजूद है। मसा यहाँ मौजूद है। अनाइंटिंग यहाँ पर मौजूद है। यहाँ जितने मौजूद हैं सबको छुइए, हर एक को छुइए, हर एक को छुइए, हर एक को छुइए, हर एक को छुइए। हालेलुया, 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 दिल दिल में दुआ करें और सब तशरीफ रखिए। इसी हसूरी इसी बसा खुदावंद यहाँ मौजूद है, खुदावंद यहाँ मौजूद है। भाकुर के बहाव को और ज्यादा अपने बढ़ा दीजिए, भाकुर के मस्सा अपनी जिंदगी में और ज्यादा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शब्द, तेरी तारीफ, तेरी तमशीन खुदा मैं दरखास्त करता हूँ, तेरा पाक रूह हम सब पर आकर ठहरे और कभी भी रंजीदा ना करें, बल्कि तेरे पाक रूह की हदायत में चलें। इस कलाम के लिए हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने हमसे, ये कलाम हम हमेशा हमारी जिंदगी में कायम रखें और हमेशा हम तेरे पाक रूह से भरे रहें, हमेशा तेरी इबादत करते रहें, तेरी मुनादी करते रहें, पूरी कलीसिया को अपने पाक रूह से भरें। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, खुदा यीशु मसीह के नाम से सब बोले आमीन, हालेलुया। पाक रूह के लिए जोरदार तालियां जो यहाँ पर बेशक जब पाक रूह आता है तो जुए बदन टूट जाते हैं। आखिरी गीत गाएंगे, इसी दौरान अपने हदिये नजराने हम खुदाम के ज़िम्मे में पेश करेंगे। बहन रशीदा के साथ मिलकर हम आखिरी गीत गाएंगे। रखना है कि नहीं?
देखिए देखिए यीशु की खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सबको परंतु मजीद आगे बढ़ेंगे और गाएंगे मेरा यीशु जलाली है। बाकी सारे कबरां ने ओदी कबर की खाली है। हालेलुया। सब मिलकर कोशिश करेंगे, हाथों का इस्तेमाल करेंगे। ओ मेरा यीशु जलाली है, ओ मेरा यीशु जलाली है, मेरा यीशु जलाली है। बाकी सारे कबरां ने ओदी कबर भी खाली है। बाकी सारे कबरां ने ओदी कबर भी खाली है। ओदी कबर भी खाली है। ओदी कबर भी खाली है। सब चले ओदी कबर भी खाली है। ओदी कबर भी खाली है। ओ मेरा यीशु जलाली है, ओ मेरा यीशु जलाली है, ओ मेरा यीशु जलाली है। बाकी सारे कबरां ओदी कबर भी खाली है। सारी कबरां ओदी कबर भी खाली है। हमारी दुनिया शाना दे, हमारी दुनिया शाना दे, हमारी दुनिया शाना दे, हमारी दुनिया शाना दे। सारा जग करती है मेरा यीशु सुभाना दे, सारा जग करती है मेरा यीशु सुभाना दे, मेरा यीशु सुभाना दे, ओ मेरा यीशु सुभाना दे, ओ मेरा यीशु सुभाना दे, मेरा यीशु सुभाना दे। मेरा यीशु जलाली है, ओ मेरा यीशु जलाली है, ओ मेरा यीशु जलाली है। सारे कबरां ओदी कबर भी खाली है। सारे कबरां ओदी कबर भी खाली
कब्र भी आए, उसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे उसकी कब्र में आए। अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं। हमारा जिंदा खुदा जो हमेशा से हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है, उसके नाम की तारीफ करें। बेशक जो हमारे लिए घायल किया गया, मारा गया, कूटा गया, उसके नाम को ज़िक्र जलाल दे। हर एक आंख बंद हो जाए और सब दुआ करें। और जमायत में से जिस किसी को खुदा करो तौफीक दे, वो शुक्रगुजारी की दुआ करें। बाकी सब भी अपने आप को बंद रखें।
सब बोले आमीन, हालेलुया। आज आप सब जानते हैं कि सेकंड वीक है अक्टूबर के महीने का, और हर सेकंड वीक में हम जितने लोगों की सालगिरह होती है वो सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। अक्टूबर में किस किस की सालगिरह आती है? अजीत भाई जी खड़े हो जाएंगे जिसकी सालगिरह। अक्टूबर में जिनकी सालगिरह आती है वो खड़े हो जाए, शर्माने की जरूरत नहीं है और वो अंदर आ जाए। शहरी असद चिकू भी आ जाएगा। एक बच्ची आगे बैठी है, कौन सी है? जैरी, जैरी भी आगे आ जाएगा। आ जाए आप में से, मुझे लग रहा है कोई है। कौन है? जौना है? अच्छा ठीक है। और किसकी आती है भाई? अगर कोई बाहर मौजूद है वो भी अंदर आ जाए, ताकि हम आपकी बर्थडे को चर्च में सेलिब्रेट करने वाले हों। आप चर्च मेंबर नहीं हैं, बल्कि आप एक फैमिली। हालेलुया। और फैमिली में क्या सेलिब्रेट की जाती है? बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है। की जाती है कि नहीं की जाती? कई लोग तो नहीं करते, लेकिन कई लोग बड़े शौक से करते हैं। बेटियां ज़्यादातर बहनें हैं। पापा मेरी सालगिरह है, अम्मी मेरी सालगिरह है, मुझे ये गिफ्ट चाहिए। आज जो बंदे सामने आ गए, बटी भाई की भी सालगिरह, आज जोरदार तालियां बजाएं। आप देखिए, चलो चले शुरू चलेगी। जैरी और कौन है भाई? असद। अच्छा चला के शर्माते हैं, चलो कोई बात नहीं। और जिसकी आती है वो भी आ जाए। बच्चों में से अगर किसी की आती है वो भी आ जाए, बड़ों में से आती है आ जाए। सोच रहा हूँ ये गाएगा कौन? सब गाएंगे। चलो जी, जोरदार तालियों में। Happy birthday to you.
हालेलुया, आवाज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज से हालेलुया। अब मैं उनको इनवाइट करता हूँ जिन्होंने रिसेंटली पानी का बपतिस्मा लिया है, अपनी जिंदगी यीशु को दी है। हम उन्हें जोरदार तालियों में पहले कलीसिया में वेलकम करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि बारी बारी वो सामने आए ताकि हम उन्हें हार पहना कर कलीसिया में वेलकम करें। सबसे पहले मैं चाहूँगा बहनों में से आए। तालियां रुकनिया नहीं चाहिए, तालियां नहीं तोड़नी। मैं चाहता हूँ कि मेरी बशीरा सामने आए और आप हाथ पहनाएं और इन्हें वेलकम करें कलीसिया में। मैं चाहता हूँ आप इनके हस्बैंड भी सामने आए जोरदार तालियों में। भाइयों से बच्चों से चाहता हूँ कि मैं हाथ बनाऊं। मैं चाहता हूँ कि मुफ्त से छोटी सी अपनी टेस्टिमनी शेयर करें कि आपकी जिंदगी अब कैसी है। हालेलुया। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं 1 साल से जो हूँ बैप्टिज्म लेना चाह रहा था, लेकिन मैं नहीं ले पाता। यानी कि पास्टर नहीं थे, पास्टर बहुत से थे, लेकिन मैंने खुदा से कहा कि मैं बपतिस्मा उस पास्टर से लूँगा जिसके अंदर मैं फील करूँ कि उसके अंदर खुदा का रूह है। क्योंकि बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी, जिसके अंदर खुद करंट होगा वो दूसरे को भी दे सकता है, जो खुद खाली होगा वो किसी को नहीं दे सकता। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया, जब मैं चर्च के अंदर फर्स्ट टाइम आया तो मैंने ये फील किया कि वाकई चर्च के अंदर खुदा का रूह, मैं इसी पास्टर से बपतिस्मा लूंगा और इसी कलीसिया में खिदमत करूंगा। करंट होना बड़ा जरूरी है। आ जाए आई भाई के लिए जोरदार तालियां। भाई काफी अरसे से जो थे शराब पीते थे, आप खुद बोलेंगे या मैं बोलूं? नशे में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, पर इन्होंने फैसला किया कि अब मैं अपनी जिंदगी यीशु को दूंगा और अब हकीकी तौर पे यीशु के पीछे चल रहे हैं। जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट अभी रखें। अब मैं चाहता हूँ कि इनकी वालदा हैं सामने आज आंटी ने भी बपतिस्मा दिया। जोरदार तालियां बजाएं।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਜਾ के ਗੱਲਾਂ करना, सही है? हाल इबादत चल रही है। मैं चाहूंगा इन्हें हार पहनाने के लिए बेटी कोमल सामने आए। जोरदार तालियां। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंटी ने भी फैसला किया कि अब मैंने बपतिस्मा लेना है। अब मैं चाहता हूँ कि अंकल सामने आए। अच्छा, आज नहीं है। और किससे बपतिस्मा लिया भाई? हाँ, आ जाओ बेटा। मैं चाहूंगा बेटी शीशा सामने आए और इसे कलीसिया में वेलकम करें। जोरदार तालियों। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई सुनाओ। आप भी तालियां हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगा मारिया के ये 2 फल हैं, मारिया के वसीला से दिया है। आज 2 तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं है, उनके हार जो है अब उन्हें पहना दें। और 8 अफराद ने बपतिस्मा लिया था, यहाँ पर 6 मौजूद हैं। आइन के लिए जोरदार तालियां हो जाए जिन्होंने आज कबूल किया। तो मैं चाहता हूँ वेलकम के साथ साथ इनके लिए दुआ की जाए ताकि ये हमेशा खुदा में मजबूत रहें, चलते रहें और 4 बातें इनकी जिंदगी में रहें। केड़ी केड़ी गल्लां ने? वेरी गुड। भाई ने उसे पहली बार सुना और इन्होंने याद कर लिया है। रसूलों से रोटी तोड़ना, रफाकत रखना और दुआ में मजबूत रहना। आए इनकी तरफ हाथ बढ़ाएं और दुआ करें हम सब ताकि ये हमेशा खुदा में मजबूत रहें और कभी डामाडोल ना हो, ना कभी दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े। हमेशा खुदा उनके कहने पर चलने वाले, हमेशा पाक रूह से ये भरे रहें। पाक रूह का गहरा मस्सा मैं इनकी जिंदगियों के लिए मांग लेता। पाक रूह की गहरी अनॉइंटिंग इनकी जिंदगियों के लिए मांग ले और यीशु के नाम से तेरा मस्सा इनकी जिंदगी में आकर ठहर, तेरी असूर इनकी जिंदगी में आकर ठहर, तेरे शोले इनकी जिंदगी में आकर ठहर और यीशु के नाम से तुझ में चलते रहे, तुझ में मजबूत रहे। हालेलुया। पाक रूह से भरे रहे, तेरे मस्सा से भरे रहे, तेरी असूरी से भरे रहे। हमेशा इन्हें मामूर करना, हमेशा इन्हें बेदार रखना, जान देने तक भी वफादार रहे ताकि जिंदगी के ताज को हासिल करने वाले। आए 1 मिनट के लिए सब इनकी तरफ हाथ बढ़ाकर दुआ करें। हालेलुया। आप दुआ करेंगे फिर उसके बाद मैं दुआ करूंगा। के खालिक और मालिक आसमानी बाप, इन सब जानों को तेरा पाक लहू में छुपाते हैं। आसमानी बाप को आए मुंह को खोल कर दुआ करें। आसमानी बाप तुझे कबूल किया, तेरी जात को कबूल किया। आसमानी बाप इनके लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। आसमानी बाप, आसमानी बाप दुआ कर तू। आसमानी बाप ये जब चार आसमानी बाप की दुआ चाहता हमेशा रूह में जानते रहे खुदा तेरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करने वाले। बेशक इनकी पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी है और ये पालूस सूर की तरह कहने वाले हों कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ पर जिंदा। हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल और छूना, इनकी फैमिलियों को छूना और बड़ी बरकत देना।
सिर्फ ये बच्चे हैं, ये सिर्फ खुदा खुद ही ना बचे रहे बल्कि दूसरों को बचाने का वसीला बनने वाले हैं। और भी बथेरी जिंदगियां इनके वसीला से तौबा करने वाली है और तेरे पीछे चलने वाली है। छूना, ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब बोले आमीन, आमीन। खुदावंद के लिए तालियां बजाएं और उसके नाम को मुबारक करें। खुदावंद सच्चा है, खुदावंद जिंदा है, अब खुदावंद जिंदगियों को तब्दील कर रहा है, आमीन। मुझे बड़ी खुशी होती है जिनके वसीला से लोग बपतिस्मा लेते हैं और खुदावंद के उस हुक्म को पूरा करते हैं कि जाओ सब कौमों को उन्हें खुदा बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। आपके वसीला से हर बपतिस्मे पे कोई ना कोई जिंदगी तौबा जरूर करनी चाहिए। आपको फल लगना चाहिए, आप मेहनत करें, काम करें ताकि जिंदगियां तब्दील होने वाली है। आए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, आसमानी बाप का शुक्रिया अदा करें। आज हमने जो कुछ भी उससे मांगा उसने सब कुछ आसमान खोल के मुहैया किया है। उसकी शुक्रगुजारी करें क्योंकि वो जिंदा है और हमेशा से ही हमारी दुआओं का जवाब देता है। आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी जिंदगी का कलाम दिल जो आज खुदा तूने अपने बंदा के वसीला से किया और ब्लेस कर और मल्टीप्लाई करके इस्तेमाल करना। और खुदा जितनों ने सुना है वो सुनकर अनसुनी ना करें बल्कि तेरे कलाम पर अमल करने वाले हों और हमेशा तेरे नाम को मुबारक कहने वाले हों। पूरी कलीसिया को, पूरी इंतजामिया को, आयर को, हर एक को खुदा बड़ी बरकत देना खुदा और हम तुझ में भरने वाले हों। खुदा की सभी नसरानी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरे दिल में से लुटाया है, इसके बाद इसने मल्टीप्लाई करके लुटाया। कभी इनके घरों में किसी चीज की कमी ना, जो बेरोजगार हैं वो जॉब पाएं और जो बीमार हैं वो शिफा पाएंगे। अगर कोई हाजिर जमात में बीमार कमजोर है तो इनकी हर तरह की बीमारियां चली जाएंगी। आप नहीं मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए जितनी दरखास्तें आई हैं और मिशन कंपाउंड से जो रिक्वेस्ट आई है बेटे हैरी के लिए हम दुआ करेंगे जिसे डेंगू वायरस हो चुका है। हम उस बेटे के लिए हाथ उठाकर दुआ करते हैं हर तरह का वायरस, हर तरह का बुखार यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर तरह का वायरस उसके बदन से चला जाए। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। साहब बहाल हो, तेरा शुक्र हो और तेरे नाम की तारीफ हो। तेरा इनाम हमेशा जिंदगियों में इज्जत, जलाल और बरकत पाए। आज की सारी ब्लेसिंग के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं आने वाले मंथ में जो खुदा एक बड़ी सेलिब्रेशन करने को है, चर्च की सालगिरह करने को है, उसको अभी से हम तेरे लहू में छुपा दें। सारे टैबलो करने वालों पर तेरा लहू छाए, सारे प्रेसाइडर्स पर तेरा लहू छाए, वर्शिपर्स पर तेरा लहू छाए, सारी इंतजामिया पर तेरा लहू छाए, सारे अखराजात पर तेरा लहू छाए। हर एक चीज में हम तेरी अभी से ब्लेसिंग मांग रहे हैं। हम सब मिलकर तेरे नाम को सफल जलाल देंगे। पूरा साल खुदा तूने हमें